नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु यानवानी। सबसे पहले बात बड़वानी की करेंगे, जहां राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय कनासिया फल्या कंजूरी की शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। सहायक आयुक्त रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने राजनीतिक दल की रैली में शामिल होकर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया। तो यात्रा में मैं राहुल जी से मुलाकात करी थी और हमारे समाज आदिवासी समाज के मुद्दों को मैंने उठाया था। इसी को लेके जो है उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा में मिले, इसको लेके आपको सस्पेंड किया जाता है, ऐसा ऑर्डर। समाज के लोगों में आक्रोश है क्योंकि उनको पता है कि राजेश कनोजे जो है हमेशा जो है सामाजिक मुद्दों की बात करता है। तो भारत जोड़ो यात्रा में सरकारी शिक्षक शामिल हुए थे। सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन इन्होंने किया है। आवेदन में आवश्यक कार्य का उल्लेख किया गया था। राजनीतिक रैली में जाने की परमिशन नहीं ली और चले गए थे। यात्रा के फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, जिसके बाद अब ये बवाल जारी है। बड़वानी की तस्वीरें हैं। सरकारी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। सरकारी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है और फोटोग्राफ सोशली होने पर, वायरल होने पर अब जो है इस पर संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। निलंबन की गाज जो है शिक्षक पर गिरी है। सरकारी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है और आपको बता दें, राजनीतिक रैली में जाने की परमिशन उन्होंने नहीं ली थी। यात्रा के फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे और उसके बाद अब निलंबन की गाज गिरी है सरकारी शिक्षक पर। शिवपुरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। मिट्टी धंसने से 5 मजदूर दबे हैं। 4 मजदूर निकाले गए हैं। एक मजदूर की मौत हो गई है। नल जल योजना का काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। गड्ढा खोदते समय अचानक मिट्टी धंस गई। कोलारस थाना क्षेत्र में काम चल रहा था। तो मिट्टी धंसने से यह बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिट्टी धंसने से 5 मजदूर दब गए। 5 मजदूरों के दबने की खबर है। शिवपुरी की तस्वीरें हैं। मिट्टी धंसने से 5 मजदूर दबे हैं और साथ ही साथ 4 मजदूर निकाले गए हैं। एक मजदूर की मौत की खबर है। शिवपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मिट्टी धंसने से 5 मजदूर दब गए और 4 बाहर निकाल लिए गए। एक मजदूर की मौत हो गई। गड्ढा खोदते समय अचानक से मिट्टी धंस गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। नल जल योजना का काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि ये कोलारस थाना इलाके का घटनाक्रम था, जिसमें L&T कंपनी या सिंध जलावर्धन योजना के तहत काम कर रही थी, जिसमें 5 मजदूर इस काम में लगे हुए थे। अचानक से मिट्टी का एक बड़ा सा टीला गिर गया, जिसके नीचे 5 मजदूर दब गए थे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही काम शुरू किया, जिसके बाद 4 मजदूरों को तो सकुशल निकाल लिया गया था, लेकिन एक मजदूर को निकालने में 2 से 2 घंटे का समय लगा। इतने समय में उसकी मौत हो गई। इसके चलते 4 मजदूरों को तो सकुशल निकाला गया, जबकि एक मजदूरों के शव को ही निकाला जा सका। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। एयरपोर्ट पर 7 लाख का सोना जब्त हुआ है। सोने के साथ ही 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई से विमान में लेकर आ रहे थे सोना। तस्करों ने
लेड पेंसिल बनाकर कपड़ों में छुपाकर रखा था सोना। शरीर पर पेस्ट के रूप में सोना लगा रखा था। आरोपियों के पास से अमीरात की करेंसी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के टांडा रामपुर के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। सीआईएसएफ और महाराजपुरा पुलिस की टीम ने इन्हें पकड़ा है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कस्टम विभाग के द्वारा कि एयरपोर्ट पे महाराजपुरा एयरपोर्ट पे मुंबई से आने वाली एयर बस में कुछ संदिग्ध लोग आ रहे हैं जिनके पास अवैध रूप से लाया जा रहा सोना है, गोल्ड है। इस सूचना पे कस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एयरपोर्ट पे चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध 4 यात्री मिले जिनके कब्जे से 1 केजी सोना मिला है और जिसके उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे। पूछताछ की जा रही है और उनके विरुद्ध कस्टम एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? अभी प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मुंबई से लेके आ रहे थे और ग्वालियर उतरने के बाद दिल्ली ले जा करके वहाँ ये स्मगल किया हुआ सोना वो खपाते। पता है आपको विदेशी मुद्रा भी किससे मिली है? कुछ इनके पास कुछ यूएई की करेंसी भी मिली है, जिसके संबंध में ही पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है तस्कर है कि मतलब गैंग हो सकता है? अभी जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार ये यूएई से लाया जा रहा जो गोल्ड है या मुंबई से, जिसको विदाउट कस्टम ड्यूटी और यूएई में जो सस्ता मिलता है, तो उसकी ही ये प्रकरण समझ में आ रहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करें। डबरा लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भिंड और डबरा देहात इलाके से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 19,50,000 रुपए बरामद हुए। डबरा लूटकांड में अब तक 26 लाख की रकम बरामद हो चुकी है। 22 नवंबर को बदमाशों ने कारोबारी सेवक राम बजाज से 35 लाख रुपए लूटे थे। अत्यंत संगीन वारदात डबरा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 35 लाख रुपए लूटे गए थे। इसमें से अब लगभग 27 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है और 8 कुल आरोपी थे। इसमें से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 आरोपी अभी फरार है, जिसकी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे दोनों एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया, जयराज कुबेर और ऋषिकेश मीणा और विवेक शर्मा और क्राइम की पूरी टीम और डबरा टीआई और उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत की है। और कल का जो ऑपरेशन था, ये क्राइम ब्रांच की टीम जो गई थी वहाँ पर, इन्होंने भी बड़ा साहसपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि लुटेरों के पास हथियार भी थे। परंतु भिंड क्राइम ब्रांच के साथ ये हमारा ऑपरेशन सफल रहा। अब हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो बचा आरोपी है उसे हम गिरफ्तार करें। ग्वालियर की बात करेंगे। पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव हुआ है। भीतरवार के चरखा गांव में जमकर बवाल हुआ। अंबेडकर प्रतिमा हटाने पहुंचा था प्रशासन। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। सरकारी जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा रखी हुई थी। प्रतिमा हटाने के बाद प्रशासन पर पत्थर बरसाए गए। प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात की गई। भोपाल की बात करेंगे। सस्पेंड चल रहे स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा बहाल हुए हैं। पुरुषोत्तम शर्मा को पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर एमपी सरकार ने बहाल किया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किए। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सस्पेंड किया था। 27 सितंबर 2020 से सस्पेंड चल रहे थे। 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं पुरुषोत्तम शर्मा। महाराष्ट्र के अहमदनगर थाना इलाके के ग्रगर माला रोड में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के पास डायरी मिली जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो सभी कोरबा के ही रहने वाले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि महिला छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली हो सकती है। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लाश के चेहरे, सिर पर चोट के निशान, जिससे हत्या की आशंका है। मृत महिला की उम्र 30 से 35 साल है और उसके विधवा होने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 29/11/2022 को 11 बजे
एक अज्ञात महिला की बॉडी मिली थी। उम्र उसकी 30 से 35 साल थी, 35 साल। उसके पास में एक डायरी मिली थी, उसमें लिखा था कि CSB चौक बुधवारी कोरबा। उसकी वजह से हम यहाँ कोरबा तक आए हैं। उस महिला का फोटो हमारे पास है। कहाँ के अंदर 4-5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जो कोरबा के ही लिखा हुआ है। राजनांदगांव से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मोहला थाना अंतर्गत तेली टोला गांव की लड़की और बालोद का रहने वाला महेंद्र के बीच कुछ समय पहले जान पहचान हुई थी। इसके बाद सिलसिला बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, तब उसने लड़की के मोबाइल में दूसरे युवक का मैसेज देखा तो आग बबूला हो गया। उसने गमछे से गला घोंटकर नाबालिग की जान ले ली। बताया जाता है कि हत्या से पहले उसने नाबालिग के साथ रेप भी किया था। पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। 2022 को प्रार्थिया अपने नाबालिग पुत्री के गुम जाने के पश्चात रिपोर्ट लिखाने आई थी। रिपोर्ट पर एक व्यक्ति जो बालोद जिला का रहने वाला है, उन पे शक हुआ। उसे उसकी खोजबीन की गई। खोजबीन पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मैं 2 साल से तुमसे प्रेम संबंध है और तुमसे प्यार करता हूँ, तुम और किसी से बातचीत मत किया करो, किसी के मैसेज पे जवाब मत दिया करो। इस पर लड़की ने कहा कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। उसी बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़का अपने साथ में जो गमछा रखा था उसी से उस नाबालिग लड़की का गला घोंटकर हत्या कर दिया। रायपुर के एक निजी बैंक में काम करने वाली कोरबा निवासी तनु कुर्रे की हत्या के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिजनों ने आरोपी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में तनु की शादी की बात चल रही थी, पैसों के खातिर तनु की हत्या की गई। उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एकदम तेज रही, पढ़े लिखे दिमाग में एकदम तेज रही, समझाए में एकदम तेज रही से। ओकर मतलब बैंक ला पूछ ली है कैसना आदमी रही से, एक नंबर। घर में भी आर्थिक मदद करे पैसे से? हाँ, सब चीज के समझा के मोला गे है मोर बेटी है। अच्छा, अभी लोन भी ले रही है? हाँ, लोन ले है अम्मा, कही लोन के द्वारा हम घर पूरा बनाबो, हमन की स्थिति ठीक है। अब कही मैं अब नौकरी करत हूँ, कही ओला फांसी के सजा मिलना चाहिए मोला ना। सुकमा से बड़ी खबर की बात करते हैं। 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पिछले 5 सालों से नक्सली सक्रिय थे। पूना नरकोम अभियान पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए हैं। सभी लोगों को प्रोत्साहन राशि दी गई। सभी लोगों को पुनर्वास नीति का लाभ मिल सकेगा। जगदलपुर के मलगांव से एक साथ 6 अर्थियां उठी और शमू के अंतिम संस्कार हुए तो लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल मुर्रम खदान धंसने से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव में मातम छा गया। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। मजदूरों के अंतिम संस्कार में पूर्व सांसद, जिले के एसपी सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग की है। वो बन गया था लगभग 10 फीट का लंबा और उसमें अचानक मुरुम के धसक जाने से कुल वहाँ पर 9 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों को मौके पर ही मृत पाया गया था और एक हॉस्पिटल ले जाते समय ही मृत हो गया। तो कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायलों का इलाज जारी है। प्रति मृतक परिवार के प्रत्येक हितग्राही सदस्य को 4-4 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने दिए जाने की घोषणा की है। जनहानि हुई है ना, जनहानि न हो इसके लिए हम सबको मिलकर के कुछ विचार लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए। कल 4-4 लाख रुपया शायद मेरे ख्याल से रेंज हुआ है। 4 लाख से क्या होने वाला है, 4 लाख से बल्कि ज्यादा होना चाहिए। रायगढ़ के घरघोड़ा जशपुर मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। एक तरफ इसका निर्माण अधर में लटका हुआ है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत खूब हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले की सड़कों की जल्द मरम्मत करने और निर्माण के निर्देश दिए हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार की सड़क बनाने का आरोप लगा है। जिले के कलेक्टर ने भी कई बार इसे लेकर नोटिस जारी किया, लेकिन सड़क निर्माण अब तक अधर में लटका हुआ है। दुर्भाग्यजनक ये बात है कि जब क्या भूपेश बघेल जी जब रायगढ़ जिले का दौरा किए
तभी उनको जानकारी हुआ कि यहाँ सड़क खराब है। क्या उनके जिले के मंत्री जो तमाम जिले में कांग्रेस के विधायक उन्होंने जानकारी नहीं दिया? वास्तविक बात यह है कि उनके संज्ञान में था और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने तमाम राशि यहाँ पे सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। लेकिन भूपेश बघेल की कार्यशैली अपने प्रशासन में कसावट नहीं, क्योंकि उनका ध्यान ही पैसा एकत्रित कर अपने राष्ट्र केंद्रीय नीति को पैसा देना है, चंदा देना है। देखिए, रायगढ़ की सड़कें बहुत ख़राब हैं। इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी अप्रसन्नता जाहिर की गई थी और जिला प्रशासन को निर्देशित भी किया गया था। इसी तारतम्य में हम जो जिला प्रशासन के द्वारा हर हफ्ते पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और ठेकेदारों की बैठक ली जाती है और उनसे हर हफ्ते की सड़क के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 2000 किसान 19 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली गर्जना रैली में किसान शामिल होंगे। बिलासपुर में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सहित दूसरी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। किसानों का कहना है कि किसी भी फसल में मजदूरी जोड़ने पर किसानों को उसका मूल्य फसल से नहीं मिल पाता। ऐसे में उनकी ये मांगे जायज हैं। इसके अलावा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाने की भी मांग की है। भारतीय किसान संघ पूरे देश भर में 550 जिलों से धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूरे 30 जिले से किसान करीब 2000 की संख्या में 4 बिंदुओं को लेकर के धरना प्रदर्शन के लिए जाने वाले हैं। उसमें मुख्य विषय जो है लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य सभी जिन्सों का। दूसरा जो विषय है जीएसटी के विषय है, जो कृषि आदान है और कृषि यंत्र हैं उनमें जो 18% जीएसटी ले रही है सरकार, उसको 0% करे ताकि किसानों को सस्ते दर पर कृषि आदान और कृषि यंत्र मिल सके। तीसरा जो विषय है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उसमें जो 6000 दे रही है उसको समय के साथ ज़्यादा राशि किसानों को मिले ताकि उनको सुविधा हो कृषि आदान खरीदने में। चौथा जो विषय है जो जीएम सरसों का जो विषय है, बिना उसका परीक्षण किए ही प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, स्वास्थ्य के अनुकूल है नहीं, ऐसे बिना परीक्षण के जो किसानों को देने के सरकार द्वारा जो छूट दिया गया है वो उचित नहीं है। स्क्रैप कारोबारी से ठगी मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस बिहार की राजधानी पटना पहुंची और आरोपी राजीव रंजन को गिरफ्तार किया। राजीव रंजन पर छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी करने के आरोप हैं। इस मामले में स्क्रैप कारोबारी ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस बिहार की राजधानी पटना पहुंची और आरोपी राजीव रंजन को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी राजीव रंजन को छत्तीसगढ़ लेकर आ रही है। अंबिकापुर में पुलिस का एक जवान ठगी का शिकार हुआ। ठग ने आरक्षक को एटीएम कार्ड गायब कर 50,000 रुपए की ठगी कर ली। आरक्षक एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था। ठग ने पहले एटीएम मशीन को जाम कर दिया। कार्ड मशीन में फंसने पर मदद के बहाने कार्ड गायब कर ठगी की। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के एटीएम से हुई ठगी के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांजगीर चांपा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी जारी है और छापेमारी में आबकारी विभाग ने 7000 किलो महुआ लहान जब्त किया है। पुलिस ने महुआ शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल और उनकी महापौर पत्नी कंचन जायसवाल भारत जोड़ो यात्रा से दूर नजर आ रही हैं। चरमेरी में निकाली गई इस यात्रा से इन दिनों की दोनों की ही दूरी को पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि चरमेरी क्षेत्र में ब्लॉक कमेटी के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था, जिससे स्थानीय विधायक और महापौर की दूसरी चर्चा का विषय बन गया है। ये जो बेरोजगारी, अत्याचार
भ्रष्टाचार और ये जो अखंडता देश को फैला रहे हैं, जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये सबको समान करने के लिए राहुल गांधी ने ये बीड़ा किया है और हम पूरे भारतवासी राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोग इतना अपने विधानसभा में तो पद यात्रा कर लें। 6 माह पैदल चलने का जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसको सफल बनाने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए आज चिरमिरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सपरिवार हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर पद यात्रा कर रहे हैं और देश में संदेश दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हमको एक प्रेम का भारत सौंपना है, एक रोजगार का भारत सौंपना है, एक महंगाई कम वाला भारत सौंपना है, एक अच्छा भारत सौंपना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी पद यात्रा निकाल रहे हैं। रायपुर के राजभवन में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और राज्यपाल से छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर संज्ञान लेने की अपील की। करीब आधे घंटे की मुलाकात के दौरान युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से सनातन धर्म के खिलाफ चल रहे कुचक्र पर चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश विरोधी शक्तियां छत्तीसगढ़ में सक्रिय होकर धर्मांतरण करा रही हैं, जो कि राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार अविलंब धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून नहीं बनाएगी तो युवा चेतना आंदोलन शुरू करेगी। रायपुर स्थित राजभवन में छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ भेंट कर आज हमने आग्रह किया है कि राज्य में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमला किया जा रहा है, महामहिम राज्यपाल को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार को कठोर कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए। राष्ट्रवाद के खिलाफ, देश के खिलाफ धर्मांतरण एक बहुत बड़ा गतिविधि चल रहा है, जिसको मुझे लगता है कि विदेशी शक्तियां छत्तीसगढ़ के अंदर संचालित कर रही हैं। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बिलासपुर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया और बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में तितलियों का सर्वे करने के लिए एमपी, यूपी, मेघालय के जंगल प्रेमी लोग पहुंचे। तितलियों के सर्वे का काम आज से शुरू होगा। तितलियों के सर्वेक्षण के लिए 100 लोगों की टीम अचानकमार टाइगर रिजर्व में पहुंची है। एटीआर में तितलियों का सर्वे होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमपी, यूपी, मेघालय से प्रकृति प्रेमी पहुंचे हैं और 100 लोगों की टीम एटीआर पहुंची है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरर और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे।